उखल बंधन लीला। बोलो भैया, बहुत देर हो गई बंधन गुण करते। गुण देखकर अगर किसी को पकड़ते और दोष देखकर छोड़ते तो संसार में कोई गुणी उनको ना मिलता। ऐसा गुणी मिलता कि उसको पकड़कर फिर कभी ना छोड़ें। अरे भगवान तो दोषी को भी कभी नहीं छोड़ते, गुणी को छोड़ने की भगवान तो ने क्या कहा ना बात। कृष्णा को, उसने कहा मुझताम मुझताम, उन्होंने कहा मैं तो छोड़ना जानता नहीं, पकड़ना ही जानता हूँ, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। ये भगवान का स्वभाव है, ये भगवान का आविर्भाव दोषी जनों के कल्याणार्थ है। तो अब अर्जुन वृक्षों पर दृष्टि गई। अर्जुन माने आजकल जिसको शाल साल बोलते हैं, साल के पेड़ की लकड़ी जरा मजबूत होती है और एकदम सीधे ऊपर को चढ़ती है। बढ़िया बढ़िया जो फर्नीचर बनते हैं उसमें साल की लकड़ी लगती है। इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सरल होता है और धवल होता है। तो भगवान को सरल भी पसंद है और धवल भी पसंद है। और भगवान ने सोचा कि आगे अर्जुन हमारा मित्र भी होने वाला है, और ये पेड़ नहीं है, ये तो हमारा मित्र है। तो ब्रज लीला में एक ग्वाल मित्र का भी नाम अर्जुन है, और हस्तिनापुर में भी अर्जुन है। बोले कि मेरे मित्र जैसा तो इनका नाम है, और शक्ल सूरत में सरल हैं, धवल हैं, मानो उज्जवल वर्ण हैं, और हमारे बाबा के दरवाजे पर पहरेदार के रूप में खड़े हैं। और नारद ने इनको वरदान भी दे दिया है कि कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। देखा, वैसे देखा तो कितनी ही बार था, लेकिन देखना देखना भी जुदा होता है। कृपा करके उद्धार के लिए उनको देखा। ये भगवान का दर्शन एक तो जगत निर्माण के लिए होता है। भगवान ने देखा मैं एक हूँ, अब बहुत हो जाऊं और प्रकट हों, तो द्राक्षित, तो यहाँ अर्थ क्या है, जैसे जगत होने के लिए अपने को देखते हैं, वैसे उद्धार करने के लिए कृपा भरी दृष्टि, प्रेम भरी दृष्टि से किसी की ओर देखते हैं। अब अर्जुन वृक्ष पर कृपा पूर्वक दृष्टि पड़ी। अब ये हुआ कि भगवान के लिए जैसा सब वैसे अर्जुन वृक्ष भी, तो फिर इतने प्रेम से क्यों देखते हैं। यदि गुरु भी, ईश्वर भी केवल अपनी कृपा से ही उद्धार करें तो सबका उद्धार कर दें, किसी का करें और किसी का ना करें, ऐसा क्यों हो। तो इसमें विषमता हो जाएगी। तो विषमता ना हो इसके लिए ब्रह्म सूत्र में बताया है, सापेक्षत्वात् तथा ही दर्श्यति। बैल पर गुरु लोग भी कृपा नहीं करते, ऊंट पर गुरु लोग भी कृपा नहीं करते। जो सन्मुख होता है, अनुकूल्य प्रातिकूल्याभ्याम व्यवस्था। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने कहा है कि जो जीव भगवान के अनुकूल होता है उसके ऊपर उनकी कृपा गिरती है, और जो मुंह फेर कर खड़ा होता है उसके ऊपर कृपा नहीं गिरती। तो ये अनुकूल प्रतिकूल क्या है। देखो, अनुकूल प्रतिकूल ये है कि भगवान जो जो करते जाएं उसमें अनुकूल कथा बाँचते जाओ। जैसे हम ग्रंथ की कथा करते हैं तो उसमें जो प्रसंग आता है उसकी अच्छाई आपको बताते हैं। हम समालोचक नहीं हैं। जब कोई आलोचना करेगा, थीसिस लिखेगा, तो 10 बुराइयां बताएगा और 1-2 अच्छाइयां भी बताएगा। इस भागवत में भी उनको 10 बुराइयां दिख जाएंगी। और हम तो कथावाचक, तो जो प्रसंग आता है उसके अनुकूल उसकी अच्छाई बताते हैं। तो तुम भी कथावाचक बन जाओ। ईश्वर जो जो करता जाए उसमें उसकी सद्भावना देखो, उसकी कृपा देखो। एक पति पत्नी भगवान के बड़े भक्त थे। एक बच्चा दोनों के बीच आ गया। अब बच्चा आ गया तो वो दोनों बस बच्चे को ही संभालें, भगवान को भूल गए। थोड़े दिनों में भगवान ने बच्चे को धीरे से अपने पास बुला लिया। अब वो दोनों रोए, ये हाय हाय, भगवान तो बड़ा निष्ठुर, बड़ा कठोर, ये क्या किया, हमारे बच्चे को छीन लिया। एक दिन जब उनकी बुद्धि शुद्ध हुई तो दोनों को एक साथ फुरा कि पहले तो हम बड़े प्रेम के साथ भगवान का भजन करते थे, बच्चा आया तो बच्चे का भजन करने लगे, तो इसलिए भगवान ने बच्चे को अपने पास बुलाया कि हम भगवान का भजन करें। हम तो भगवान से विमुख हो रहे थे। एक सज्जन थे, वो अपनी पत्नी से बड़े प्रेम करते थे, उसके बिना रह ना सके। अब एक दिन वो मर गई तो खूब रोए, पागल हो गए। थोड़े दिनों बाद उनको स्वप्न आया। भगवान ने सपने में कहा, अरे भाई, मेरा विचार था सन्यासी बनाकर अपने भजन में तुमको लगाएं, और तुम पत्नी का नहीं मेरा भजन करो। अब उनको ख्याल आया, अरे भगवान की मेरे ऊपर इतनी कृपा। यहाँ तो भगवान ने स्पष्ट कहा, हमारे हिंदू भाई थे ना, हमारे गुरु भाई एक थे, तो उनकी पत्नी से बहुत प्रेम था, वो मर गई। तो उन्होंने उसके लिए पहले तो बहुत इलाज करे,
और वो ठीक तो हुई नहीं, कुछ उसको ब्रेन का कुछ कैंसर था, कुछ जो भी था, वो मर गई। तो उसके वियोग में भी उन्होंने मतलब कि बहुत कुछ कराया उसके उद्धार के लिए, और सतत मतलब रोते ही रहे। उन्होंने खुद मुझे बताया, मैंने पूरा 15 दिन रही थी एक बार जाके मालसर में। बोले मेरी पत्नी सोपन में आई, उसने कहा कि रोते क्यों हो, पूरे जन्म में मैं रोती रही, तुम सन्यासी हो गए थे, और इस जन्म में मैं इसीलिए भगवान के पास आ गई हूँ, अब तुम उसी तरह रोते रोते उनको प्राप्त करो, ये अदले का बदला है। मैं तो तब रोती रोती तुम्हारे वियोग में पहुँच गई ऊपर, अब तुम रोते रोते मेरे वियोग में वहाँ पहुँच जाओ। एक आदमी पैसा संभालने में लगा हुआ था, भगवान को संभाले नहीं, तो धीरे से उसका पैसा खींच लिया तो बोले कि भगवान के बिना अब कोई सहारा नहीं, तो चलो भाई भगवान का सहारा तो आया। तो ये है भगवान की कृपा, अनुकूलता यही है भगवान की प्रत्येक क्रिया में उनकी कृपा को ढूंढ निकालना। सब ठीक, गलत कुछ है ही नहीं। जो अनुकूल होता है उसके ऊपर भगवान की कृपा बरसती है। भगवान परीक्षा नहीं करते, भगवान दिल को गुदगुदा देते हैं। अनजान आदमी परीक्षा करता है, जिसको मालूम नहीं कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, वो तो तुम्हारे दिल को गुदगुदा देते हैं कि याद करो। कंस शिशुपाल को अगर द्वेष से याद करने का मौका देते हैं तो गोपियों को प्रेम से याद करने का मौका देते हैं। फिर इन वृक्षों पर कृपा क्यों की? बोले इनका जो वृक्षत्व है वो अनअभिप्रेत है। अनअभिप्रेत माने इनको पेड़ नहीं होना चाहिए, ये देवता है। देवता का पेड़ होकर रहना ये स्वाभाविक नहीं है। कुबेर के बेटे हैं और कुबेर बड़ा भक्त है, उनके साथ इनका संबंध है। और फिर नारद जी ने शाप दे दिया, हे भगवान। आपने सुना होगा रामचरितमानस में बहुत बढ़िया कथा है कि नारद जी ने विष्णु भगवान को शाप दिया, तुम मनुष्य हो जाओ और जैसे बंदर का रूप हमको तुमने दिया था ऐसे बंदर तुम्हारी मदद करेंगे। तो ये बात जब शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई तो कहेंगे कि नारद जी को क्रोध क्यों आ गया? तो नारद जी ने ये नारायण की शान के खिलाफ ये कह दिया और नारायण को शाप दिया, तुम्हें पत्नी का वियोग होगा और वन वन भटकना पड़ेगा। नारद ने बहुत बुरा किया। लेकिन पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, देखो नारद जी तो हमारे गुरु हैं, वो तो कभी गलती कर नहीं सकते, तब फिर गलती किसकी होगी? पार्वती जी बोले, नारायण ने कोई गलती की होगी। तो रामचरितमानस पढ़ने वाले इस प्रसंग को देख लें कि का अपराध रमापति कीनहा। तो नारायण ने ऐसा कौन सा अपराध किया कि नारद ने उनको शाप दिया? पार्वती जी ये नहीं मानती कि नारद ने शाप दिया तो उन्होंने अपराध किया, तो कह रही है नारायण का क्या अपराध है, गुरु का अपराध नहीं माना। पार्वती जी ये बात मानती हैं नारायण ने तो अपराध किया होगा तब नारद जी ने शाप दिया। ये दृष्टिकोण है। तो पूरा नारद शापेन, कोई ना कोई गलती नल कुबेर मणिग्रीव की होगी तो नारद ने शाप दिया। नारद तो भक्त है। अब ये प्रसंग हम आगे सुनाएंगे। श्री कृष्ण भगवान ने विचार किया कि मैया एक बार हमको छोड़कर चली गई, तब मैंने लोढ़ा और मटका ऐसा बजाया कि सारे घर में आवाज हो गई। अब बांध कर चली गई तो कुछ ऐसी आवाज करनी चाहिए कि सारा गांव इकट्ठा हो जाए, मैया भी देख ले कि बच्चों में भी कुछ ताकत होती है। तो लोगों के मन को अपनी ओर खींचना है, तो यदि मैया के ही मन को अपनी ओर खींचना होता तो इतना कुछ उधम मचाने की, उपद्रव की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो तो गोकुल वासियों और गोकुल वासियों के साथ सारे विश्व, और सो भी केवल उसी समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए, जो जो पढ़े, जो जो सुने, जो जो गाए, सबका मन इस बात पर द्रवित हो जाए, देखो ये क्या भगवान है, कैसे भगवान है जो अपने प्रेम करने वालों के हाथ बंध जाते हैं। नारद बाबा के हाथों बंध गए, वचनबद्ध हो गए। तो भगवान ने अर्जुन वृक्षों की ओर देखा तो बहुत बार होगा बचपन से अब तक, लेकिन अब की जो देखना है वो ऐसा कि ये हमारे दासानुदास हैं, हमारे भक्त के कृपा पात्र हैं, हमारे बाबा के दरवाजे पर रहकर छाया देते हैं। इस आत्मीय दृष्टि से देखा। किसी ने पूछा कि और वृक्षों को इस दृष्टि से क्यों नहीं दिखा? ये पहले के देवता हैं, बहुत से वृक्ष देवता होते हैं, ये कुबेर के बेटे हैं, कुबेर बड़े भक्त हैं। तो जब एक व्यक्ति कोई भक्त हो जाता है तो उसके वंश पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, आनुवंशिक भक्ति की प्राप्ति होती है। हमारे गुरु जी कहते थे, मैं जिस घर में से एक को खींच लेता हूँ तो सब पर ऑटोमेटिक नजर रहती है, इसीलिए तो मेरे बाप को लेने आए। अब सोचो क्या के लेने आए, मैं आ रहा हूँ लेने, तैयार हो जाओ। 3 दिन पहले तब पिताजी ने कह दिया मैं जाने वाला हूँ,
परमहंस रात को आए थे और साथ में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, एक चवन्नी और एक मिठाई का डब्बा मेरी छाती पर रख दो, मेरा रास्ते का फूल। यहाँ तक फिर मेरी बहन को लेने आए। माँ का मुझे पता नहीं, क्योंकि वो ओम नमः शिवाय तो करती गई। वो डोडी कहते हैं कि उसने नला धुला के नर्स ने जब तैयार कर दिया तो कहती डोडी को बुलाओ। बहुत प्रेम था, तो उसकी लैब के ऊपर सिर रख के कहती है ओ नमः शिवाय नहीं कहा, ओम करती है। तो अभी वही गीता में लिखा है ना, जो ओंकार का नाम लेते हुए प्राण छोड़ता है वो मेरे को प्राप्त होता है। ये जब भक्त के बेटे हैं और देवता हैं तो पेड़ क्यों हो गए? वो तो समझो कि जो झुकता नहीं है उसको ऐसी योनि में जाना पड़ता है। जो बड़ों को प्रणाम नहीं करता, बड़ों के सामने सर नहीं झुकाता, उसको वृक्ष योनि की जड़ प्राप्ति, बनना पड़ता है उसको। जड़ हो गया ना, जो झुकता नहीं। क्योंकि उसको झुकना नहीं पड़ेगा। आंधी आकर भले ही गिरा दे। महिमन स्तोत्र में है कि जो शिवजी के सामने अपने सिर को झुकाता है उसको कौन सी उन्नति प्राप्त नहीं होती। तो भगवान के सामने सिर झुकाने से कोई उन्नति ऐसी नहीं जो प्राप्त ना हो। तो ये देवता होकर वृक्ष क्यों हो गए? नारद ने नहीं, नारद के शाप ने इनको वृक्ष बना दिया। कर्ता नारद नहीं है, नारद का शाप है। महात्माओं के साथ कोई रिश्ता जोड़ना चाहिए। प्रेम का संबंध जुड़े तो बहुत अच्छा, प्रेम का संबंध ना जुड़े तो लड़ाई झगड़ा ही हो तो भी महात्मा के साथ ही हो। तो अपराध हो जाएगा। देखो भी लड़ाई झगड़ा भी हुआ तो भी फायदा तो हो गया ना उनका। फायदा तो हुआ। वाह, क्या बात लिखी है। जय। क्यों? बोले क्योंकि वो हानि नहीं पहुंचाएगा। महात्मा कम से कम लड़ाई झगड़ा भी होगा तो हानि नहीं पहुंचाएगा। वाह, क्या बात है, क्या बात। दया होती है ना। जब क्रोध भी करेगा तो भी यही चाहेगा कि सामने वाले का भला हो, बुरा ना हो। शरणानंद जी की बात सुनाई है, किसी को प्रिंटिंग के लिए पैसा दे दिया, उसने प्रिंट कराया नहीं, टैक्सी खरीद ली, चलाता रहा टैक्सी, सबको पता था। वो बोले नहीं, बिल्कुल चलाने दो, अजीब है उसकी, कोई बात नहीं, हमें और आ जाएगा प्रिंट। फिर आया पैसा प्रिंटिंग के लिए, वो आया, उस टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया, मैं भूखा हूँ, और निकाल के दे दिया। वो भी कह रहे हैं कि महात्मा से झगड़ा करना हो तो ऐसा। रोहिणी नंदन भी बता रहा था ना एक बार कि बरसाने में गया, वहां पे दो लड़ रहे थे आपस में। हाँ। तो वो लड़ भी कैसे रहे थे? राधे राधे करते, राधे 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 राधे, मैं देख लूंगा, देख ले फिर राधे राधे। बोले तू आजा, मैं भी देखूंगा राधे राधे। राधे राधे भी करते राधे राधे भी करते जाएं और लड़े भी जाएं। राधे राधे बोले ऐसे मत बोलो राधे राधे, ऐसे करते हैं। बढ़िया। कहते मैं तो लड़ाई देखने के लिए रुक गया कि इतनी मधुर लड़ाई हो रही थी। एक महात्मा नाव पर कहीं जा रहे थे। उसी दिन उन्होंने बाल बनवाया था, सो चाम बड़ी चिकनी दिख रही थी। तो गुंडे लोग भी उसी नाव पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा भाई साधु की चाम तो बड़ी चिकनी चिकनी दिख रही है, जूता लगाना चाहिए। आकाशवाणी हुई कि महात्मा जी आप आज्ञा करो तो नाव उलट दें, ये सब दुष्ट डूब जाएं। महात्मा जी ध्यानस्थ हो गए, हाथ जोड़ा प्रभु को और बोला प्रभु आपकी इतनी कृपा है तो नाव काहे को उलटते हो, इनकी बुद्धि उलट दो ना। उनकी बुद्धि सुधार दो। तो वरम विरोधी अपि समम महात्मा भी। तो महात्माओं साधु काय का जिसको क्रोध आ जाए, तो महात्माओं के साथ विरोध भी श्रेष्ठ है, और दुष्टों के साथ प्रेम भी ठीक नहीं है। वो प्रेम करेंगे तो भी हानि करेंगे। तो उनके साथ तो संबंध जोड़ना ही नहीं है। सत्पुरुष तो भला ही भला कर। तो नारद जी के तो श्राप ने भी इनको वृक्ष बना दिया। पर देखो आप, एक बात ध्यान में होनी चाहिए कि महात्मा ने वृक्ष बनाया तो ब्रज के वृक्ष की महिमा सुनिए, आपको अपने आप याद आ जाएगा कि ब्रज के वृक्ष होने की क्या महिमा है। ब्रह्मा जी चाहते हैं, बड़े बड़े वृक्ष चाहते हैं श्री कृष्ण के विरह का दुख ना हो, बल्कि सेवा हो, वो हमारा फल खाएं, हमारे फूल का आभूषण बनाएं, हमारे पत्ते की शैया बनाएं, हमारी छाया में आकर लेटें, हमारा गोंद उनके काम आए। उसके लिए बड़े बड़े भक्त ब्रज में आकर वृक्ष बनना चाहते हैं। देखो भाई, हम वृंदावन की और बिहारी जी की पंडागिरी कर रहे हैं,
ये पंडागिरी क्या है? खंडारा जी तो वहाँ के वृक्ष की इतनी महिमा है कि वहाँ जाना चाहिए, बिहारी जी का दर्शन करना चाहिए, वृंदावन में रहना चाहिए। वहाँ किसी से पूछो कि ये क्या स्थान है, तो वो ये नहीं कहेंगे कि अमुक सेठ की कोठी है। आजकल सेठों ने कोठी जरा ज़्यादा बना ली हैं तो उनका नाम भी आने लगा है। नहीं तो ये कहते हैं ये वो रास स्थली है, ये चीरहरण है, ये कालिया दमन है, ये सेवा कुंज है, ये निधिवन है। सब जगह भगवान का ही स्मरण होता है। तो देखो, नारद जी भी नाराज भी हुए तो वृक्ष भी बनाया, तो किसी दंडक वन का वृक्ष नहीं बनाया, वृक्ष बनाया भी तो ब्रज का। नंद भवन का वो भी। ये महात्मा के शाप में कृपा है, जिसको बहुत लोग चाहते हैं वो चीज बना दिया। वृक्ष उसको कहते हैं जिसको काटना पड़े। संस्कृत में जो काटा जाए उसका नाम वृक्ष होता है। भाई वृक्ष क्यों बना दिया? नारद जी तो तत्काल ही भगवान को मिला देते। बोले इसके मन में मद बहुत था कि मद उतर जाए तब उनको भगवान से मिलाए। बस केवल नशा उतरने का ही इंतजार था, भगवान को मिलाने में कोई बाधा नहीं थी। तो अब उनका नाम ले लेते हैं। भगवान अपने हाथ से जिनका उद्धार करने वाले हैं, वो पहले पापी से पापी रहे हों, लेकिन उनका नाम कीर्तनीय हो जाता है क्योंकि भगवान के साथ जुड़ जाता है। भगवान के अनुग्रह का प्रागभाव भी जिस पर होए, माने अभी अनुग्रह नहीं है, आगे होने वाला है, तो वो भी कीर्तनीय है। तो भगवान के अनुग्रह के प्राग भाव के अधिकरण हैं ये वृक्ष। जहाँ प्राग भाव होता है वहाँ भाव फिर आता ही है। घट के प्राग भाव में से ही घट की उत्पत्ति होती है, ऐसा न्यायिक लोग मानते हैं। तो बोले कि आओ आओ एक बार इनका दर्शन करें। क्या नाम है इनका? नलकूबर और मणिग्रीव। और वृक्ष होने पर भी बड़े सुंदर वृक्ष थे। नारद जी ने वृक्ष बनाया तो ये सोचा कि इन वृक्षों की कोई डाली सूखी होगी, फूल पत्ते नहीं होंगे, कोई हरियाली नहीं होगी, तो हमारे प्रभु श्याम सुंदर देखेंगे तो उनको क्या मजा आएगा। तो बड़े सुंदर वृक्ष बनाकर भेजा। जब वो यक्ष योनि में थे तब उनके पास लक्ष्मी थी, ये बात दूसरी। और अब ये नंद बाबा के दरवाजे पर वृक्ष खड़े हैं, तब लक्ष्मी जी आकर इनके अंदर छिपी हुई है। लक्ष्मी जी वृक्ष में आकर क्यों छिपी? बोले कि इनके बीच में हमारे श्याम सुंदर, प्राणधन, नंद नंदन, यशोदो संग लालित आने वाले हैं, तो इनके साथ छिपकर खड़े रहेंगे तो हम भी उनको छू लेंगे। तो लक्ष्मी जी ने अपने शरीर से वृक्षों का श्रृंगार कर दिया। ये प्रेम है। प्रेम कहता है इस रास्ते से हमारे प्रभु निकलने वाले हैं तो इनके रास्ते में कोई कांटा कंकड़ नहीं रहना चाहिए। ये है प्रेमी का दृष्टिकोण। देखो, प्रेम का अनुभाव है सेवा। जिसका जिससे प्रेम होता है वो उसको सुख पहुंचाता है। प्रेम कोई भाव मात्र नहीं है, कोई जुबानी जमा खर्च का नाम प्रेम नहीं है, चिट्ठी पत्री का नाम प्रेम थोड़ी होता है। प्रेम वो है जो अपने प्रीतम को सुख पहुंचाए। अब राजा परीक्षित के मन में उत्सुकता हुई, उन्होंने प्रश्न किया। वो जानते हैं सुखदेव जी महाराज कृष्ण लीला का ही वर्णन करेंगे। ये नल कुबर मणिग्रीव की कथा सुखदेव जी अपने मन से सुनाने वाले नहीं हैं, इसलिए 1-1.5 श्लोक में इनकी चर्चा उन्होंने कर दी। महात्मा लोग विस्तार से भगवान की बात करते हैं, संसार की नहीं। लेकिन देव ऋषि ने इनको श्राप क्यों दिया, इन्होंने क्या अपराध किया था, ये भी तो मालूम होना चाहिए, तो ताकि उस अपराध से सावधान रहें। वैसा अपराध मनुष्य को नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों पक्ष होता है। राम युधिष्ठिर आदि के समान बर्ताव करना चाहिए। तो जब दोनों पक्ष ज्ञात होता है तब मनुष्य त्याज्य व्यवहार को भी समझता है और ग्राह्य व्यवहार को भी समझता है। इसलिए वर्णन एकांगी नहीं होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत जहाँ पारमहंस संहिता है, वहीं महाभारत चतुर्वर्ग संहिता है। महाभारत में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों का स्थान स्थान पर वर्णन है और श्रीमद् भागवत में त्याग, वैराग्य, भक्ति, ज्ञान, भगवत प्रेम, मोक्ष का वर्णन है। तो राजा ने कहा कि हमारे प्रसंग के अनुकूल नहीं पड़ेगा और सुखदेव जी क्यों सुनाने लगे, इसलिए उनसे नल कुबर मणिग्रीव की कथा स्वयं ही पूछो। तो राजा परीक्षित के साथ बहुत से लोग श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए बैठे थे। तो कोई कैसे श्रोता, कोई कैसे, उनके मन की भी रखनी चाहिए। तो श्रोता के मन में भी ये आग्रह नहीं होना चाहिए कि हमारे ही मन के अनुरूप, हमारे ही अधिकार के अनुरूप, हमको ही प्रिय लगने वाला प्रवचन। तो 1000 तरह के श्रोता और उनकी 1000 तरह की वृत्ति, किसी को कोई बात फायदा करती है, किसी को कोई, किसी के कल्याण के लिए कोई बात, किसी के कल्याण के लिए कोई। तो श्रोता का सबका ध्यान रखना चाहिए। व्यवहार शास्त्र यही है कि मनुष्य अपने में इतना डूब जाए कि दूसरे को भुला दे,
क्योंकि व्यवहार सबके साथ होता है। ध्यान ऐसी चीज़ है कि अपने में इतना डूब जाओ कि दूसरा भूल जाए। तो मेरे मन में एक शंका है और आप उसके निवारण में समर्थ हैं। उसी सामर्थ्य को सूचित करने के लिए भगवान शब्द है। तो हे भगवान, आप हमारी शंका के निवारण में समर्थ। सब शंका निवारण नहीं कर सकते। और एक बात देखो कि ये भी है कि आपकी बात पर हमें पूरी श्रद्धा है, क्योंकि आप भगवत स्वरूप हैं। जिनके मन में श्रद्धा नहीं, उनको कथा सुनाना कैसा? और कोई बात माने और कोई ना माने अपराधी बने, तो क्यों उनको अपराधी बनाना? पर परीक्षित के मन में श्री सुखदेव जी के प्रति पूरी श्रद्धा है, इसलिए भगवान कहा। और ये सुखदेव जी ब्रह्म को जानकर ही ब्रह्म ही है, इसलिए भी भगवान ने कहा। ऐसा भी कहते हैं सुखदेव जी महाराज का तो निर्वाण हो चुका था। जब राजा परीक्षित को भगवत कथा सुनने का हुआ, तो जैसे माता के गर्भ में उनकी रक्षा के लिए भगवान शंख चक्रधारी प्रकट हुए थे, वैसे इस समय भी भगवान रूप प्रकट हो गए। तो सुखदेव साक्षात भगवान ही है। वर्ण भी श्याम है, वो व्यास पुत्र सुखदेव नहीं, ये भगवत अवतार सुखदेव है, इसलिए भी भगवान। बोले प्रभु आप बताओ कि इन दोनों नल कुबर मणिग्रेव को शाप क्यों मिला? शाप का क्या कारण? शाप मनुष्य को क्यों प्राप्त होता है? या तो शाप देने वाले को बिना कारण ही क्रोध आ जाए, या शाप पाने वाले से कोई निंदित आचरण हो जाए, या दोनों ने बुरा काम किया, या फिर देव ऋषि नारद को क्रोध आ गया। इन दोनों में से क्या बात हुई, आप बताइए। हमारे मन में शंका है कि कुबेर तो भगवान के भक्त हैं, उनके ये पुत्र हैं, तो देवताओं ने गर्हित कर्म कैसे किया? और यदि देवता ने गर्हित कर्म किया तो उसको शाप नहीं लगना चाहिए, क्योंकि देवता तो कर्म योनि नहीं है, देवता तो भोग योनि है। इसलिए शंका हो गई कि अगर इन्होंने कोई गलत काम किया तो मनुष्य जाति के लिए तो धर्म अधर्म है, उनके नियम अनुसार इनको पाप क्यों लगा? और 15-16 वर्ष की उम्र और गोरा रंग, भूरी जटा, हाथ में वीणा बजाते, हरि गुण गाते देवर्षि नारद सारे जगत के दुखियों को भगवत नाम का आनंद देते हैं, तो उनको तम कहाँ से आया? ये तमोगुणी क्रोध कहाँ से आया? माने देव ऋषि नारद को तो क्रोध हो नहीं सकता और देवता पापी हो नहीं सकता, तब शाप का क्या कारण हुआ? ये प्रश्न का बीज हुआ। तो मनुष्य के अंदर दोष कैसे आता है, पहले ये बता रहे हैं। पहली बात बताते हैं कि ये धन अध्यक्ष कुबेर के पात्र हैं। वो स्वयं धन अध्यक्ष नहीं है, वो खुद धनी नहीं है, धनी के बेटे। धनी में और धनी के बेटे में क्या फर्क होता है? जो धनी होता है उसको धन कमाने में कितना कष्ट होता है ये उसको मालूम रहता है, और वो धन को जरा ठीक ढंग से खर्च करता है। और जो धनी का बेटा होता है उसको कमाने का कष्ट तो मालूम नहीं होता, वो धन को पानी की तरह बहा देता है। फैमिली वाली बात है ना। वो कमीज लेने गए तो उसने कहा बहुत महंगी है, तो तुम्हारा बेटा तो अभी ऐसी कमीज लेके गया तो लेके गया। तो उसने कहा कि मैं धनी, वो धनी का बेटा, मेरा बाप मर गया, उसका बाप जिंदा है। ये दीदी जो आपने बताया ना, बिल्कुल अभी ये बिल्कुल सही था। बिल गेट्स जो वर्ल्ड का नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है, वो एक होटल में खाना खा रहा था, तो खाने के बाद वेटर ने जैसे बिल दिया तो उसने उसको टिप में $5 टिप दी। तो उसने कहा सॉरी सर, वैसे तो मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट, लेकिन आपका बेटा आता है वो $100 टिप देता है। $100 देता है। तो वो कहता है उसका बाप ना नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है और मेरा बाप एक गरीब कुल्हाड़ा वो लकड़ारा था। तो वो दे सकता है। तो वो धन को पानी की तरह बहा देते हैं। तो ये धनी नहीं, धनी के बेटे हैं। धनी का बेटा होना भी दोष है। क्यों? अरे गरीब होते तो कमाते, खाते, तपस्या भी करते, जीवन निर्वाह भी होता। अब धनी के घर में बेटे हो गए तो कर्म तो तुम्हारा शिथिल हो गया और भोग प्रबल हो गया। एक बार जो अपने पापा जी को कहा इतनी कोठी, इतने फ्लैट बन रहे हैं, ये कोठी तोड़ देते हैं। तोड़ के वो फ्लैट बना 16 फ्लैट बन जाएंगे। कहते क्यों बेटों को शराबी कबाबी बनाना है? ये देखो बिल्कुल सही हुआ। बोले जिनके उसके भाग में जो होगा, तेरे बेटे के मेरे बेटों के अपने आप कमाएंगे खाएंगे, मेरे जीते जी एक ईंट नहीं निकलेगी यहाँ से। माने पुराने जमाने की जो कमाई है सो तो खाओगे और इस जमाने में करोगे कुछ नहीं, तो किस्मत पर रह गए, श्रमजीवी नहीं हुए, कर्मजीवी हो गए। शास्त्र में एक जगह आया है कि 4 बात में से एक बात भी हो तो मनुष्य का अनर्थ होता है। यौवनम, धन संपत्ति, प्रभुत्वम, अविवेकिता
एकम अपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टाय। अकेली जवानी ही गिराने के लिए काफी है। एक भीगे चहले पड़े भूरे पड़े हजार, किते न अवगुण जल किए नौवें चढ़ती बार। दूसरी बात है, हाथ में खूब पैसा, कोई परवाह नहीं, और फिर प्रभुत्वम, मालिक बन गए। फिर विवेक अपने साथ है नहीं कि जिससे न्याय अन्याय धर्म अधर्म समझ सकें। इन चारों में से एक बात भी आदमी को मिल जाए तो उसका सत्यानाश होने के लिए काफी है। तो और अगर ज्यादा धन मत इकट्ठा करके जाओ। और अगर चारों मिल जाएं तब तो कहना ही क्या। तो ये नल कुबर और मणिग्रीव धनी बाप के तो बेटे एक, और दूसरे रुद्र भगवान प्रलय के देवता दो, और इनके हो गए सेनापति। बोले हमारा जो मुकाबला करे उसका वध कर दो। तो माने बड़े की छत्र छाया भी मिल गई, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। तीसरी बात देखो, सुदुप्तो, घमंड आ गया। ये असल में दुरापा अभिमान ही है, दर्पम दुरापा। जैसे अपने हाथ में शीशा लेते हैं, काले से काला होए, कुरूप से कुरूप होए, लेकिन जब शीशा हाथ में लेता है तो नहीं, तो ये कहेगा हमारे आंख का ये कोना तो सुंदर है, हमारी ये भौं तो अच्छी है, हमारे होंठ का ये कट तो अच्छा है, तो हमारे दांत तो कम से कम चमकीले हैं। तो कोई ना कोई अपने मुंह की सुंदरता भी ढूंढ ही लेता है। ऐसा कोई नहीं, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, जो भी शीशा देखेगा उसके मन में एक प्रकार का दर्प उत्पन्न होगा, इसीलिए इसका नाम दर्पण है। संस्कृत में इसी का नाम दर्पण है। दृश्यति अनेन इति दर्पण। जिसको देखकर मनुष्य को घमंड आ जाए, अभिमान आ जाए, उसे दर्पण कहते हैं। 88 साल के बूढ़े हो जाए तो भी देखो तो बाल तो मेरे काले हैं। हाँ, अभी है कुछ बाल अभी भी काले हैं। नहीं, कि बाल अभी काले हैं, फलाने के सफेद हैं, फलाने की जुड़ियां, मेरे बाल तो भी। हाँ भाई, वो तो डाई करके किए हुए हैं उसने। ये दर्पण है ना। मिर्जापुर की तरफ चलो तो कहते हैं कि हमारे मूंछ का नोक ऐसा है कि इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे स्त्रियां अपने बालों में आधा घंटा कंघा फेरती हैं, वैसे ही वो आधा घंटा अपने मूंछ पर कंघा फेरते हैं। अब तुम्हारे पास तुम्हारी नाक अच्छी है तो उसकी आंख अच्छी है, तुम्हारी आंख अच्छी है उसका कपोल अच्छा है, तुम्हारा कपोल अच्छा है उसकी ठुड्डी अच्छी है। कथा सरित सागर में एक बड़ा सुंदर कथानक है। एक राक्षस ने एक पंडित से पूछा, तुम्हारे नगर में सबसे सुंदर स्त्री कौन है? वो बोला, अरे मूर्ख, कोई स्त्री सुंदर होती है? जिसका जिससे प्रेम होता है उसको वो स्त्री सुंदर लगती है, सीधी सी बात। कोई जिसका मन लूबे, हाँ, सोई से बने सब। हाँ, बोले कोई स्त्री सुंदर नहीं होती, प्रेम सुंदरता का आरोप करता है। कोई ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। अब तक उसने सबको खा लिया था, क्योंकि उन लोगों ने नाम बताया था कि हमारे नगर में अमुक मिस मुंबई है, अमुक मिस इंडिया है। तो इस नल कुबर मणिग्रीव को भी घमंड था। इस अभिमान का फल क्या हुआ कि जहां बैठकर ध्यान करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए, वैराग्य करना चाहिए, वहां इन्होंने गड़बड़ फैलाई। शंकर जी महाराज विरक्त हैं, बड़े त्यागी हैं, घर नहीं बनाया उन्होंने, पहाड़ पर वृक्ष की छाया में रहते हैं पत्नी पुत्र सहित, और वो भी कोई कम नहीं। 5 मुख के शंकर जी थे, एक बेटा हाथी के बराबर था और एक 6 जन के बराबर था, और दिगंबर, पहनने को कुछ नहीं। जीविका कैसे चलती है? बोले अगर घर में अन्नपूर्णा ना होती तो घर गृहस्थी कैसे चलती? ऐसा शंकर कहाँ कि हिमालय पर्वत पर वट वृक्ष की छाया में रहता है। वो त्यागी देवता है, समाधि का देवता, वैराग्य का देवता, प्रलय का देवता, करुणा का देवता है। अब उसके स्थान पर जाकर विरक्त होना चाहिए, ध्यानस्थ होना चाहिए। वहां इन लोगों ने क्या किया? बोले वारुणिम मदिराम पीत्वाम। मदिरा शब्द यहाँ साफ है। अब देखो, एक तो धनी के बेटे, दूसरे रुद्र के अनुचर, मानो कोई दंड भी नहीं दे सकता। घमंड बहुत ज्यादा। और वहां एकांत में जाकर कैलाश के रमणीय उपवन में मंदाकिनी के तट पर उत्कट मद से युक्त होकर विचरण कर।
धन का नशा, जवानी का नशा, अधिकार का नशा, अविवेक, सो पहले से ही नशा चढ़ा हुआ और ऊपर से पीली मदिरा वारुणी। तो वरुण के द्वारा निर्मित अथवा समुद्र मंथन के समय प्रकट, ये दोनों अर्थ है। साफ आ गया आंखों में लाली खुमारी। अब उसके साथ साथ स्त्रियां पीछे पीछे गान कर रही, पुष्पित वन में विचरण कर रहे हैं। आगे क्या किया? स्थल कमल और जड़ कमल दोनों खिले हुए उन्होंने गंगा में प्रवेश किया। गंगा जो हमेशा चलती रहती है, विष्णुपाद से लेकर शंकर जी के सिर तक, और शंकर जी के सिर से ब्रह्मा जी के कमंडलू में, और फिर जाकर समुद्र में जहाँ लक्ष्मी जी के साथ भगवान रहते हैं। और वहाँ गंगा जी ये अब ऐसी गंगा में प्रवेश कर युवतियों के साथ वो क्रीड़ा करने लगे। और दृष्टांत दिया पशु का, कि जैसे हथनियों के साथ दो हाथी विहार कर रहे हों, ऐसे में महाराज नारद जी वहाँ पहुँच गए। उनके सौभाग्य का उदय हुआ कि इस दुख से ये डटे।